हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। आपको यदि इस चैनल पसंद आ रहे हो तो थोड़ा लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा अपने दोस्त को। आज मैं बात कर रहा था ईवी स्पेस के बारे में, ईवी सेक्टर के बारे में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईवी सेक्टर का गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे, न्यूज़ में आपको ईवी चैनल के बारे में बताया जाता है। ईवी जो व्हीकल हैं इनके बारे में बताया जाता है, बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि कितने समय से ये ईवी के बारे में हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। मुझे खुद लगता है कि 3-4 साल 5 साल तो आराम से हो गया है, गाड़ियाँ भी दिखना चालू हुई हैं इसकी। बट आप ये सोचिए कि क्या ये टेक्नोलॉजी रियली अडेप्टिव है इंडिया में। आप इंडिया के स्पेस से सोचिए, क्या ये रियली टेक्नोलॉजी अडेप्टिव है। और अडेप्टिव है भी तो ये कब तक अडेप्टिव हो पाएगी, कितने सालों तक, कितने सालों के बाद। आप ये सोचिए कि क्या आप आज यदि कार बाय करने जाते हो तो क्या आपके माइंड में ईवी कार का नाम आता है। कि आज भी आप पेट्रोल और डीजल या सीएनजी या फिर हाइब्रिड कार की तरफ जाते हो। क्या आप ईवी के बारे में सोचते हो। गवर्नमेंट ने इतना रिबेट भी दिया है, सब्सिडी भी दी हुई है, टैक्स रिबेट भी दिए हुए हैं। इवन इफ़ कि पीपल, मुझे नहीं लगता कि मेरे जानकारी में किसी ने, लोगों ने बहुत सारी पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ ली हैं, बट ईवी के बारे में कोई भी नाम नहीं लेता है। आप देखिएगा कि क्या आपके सराउंडिंग में वो लेते हैं। तो यदि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो कि उसको सब लोग ले पाएँ और सबके लेने की इच्छा हो, तब तो वो टेक्नोलॉजी अडेप्टिव है। मतलब समथिंग इसमें कहीं ना कहीं कि इन बैटरियों का लाइफ क्या होगी, 5 साल 6 साल 7 साल के बाद इन बैटरियों की लाइफ क्या होगी, उसके बाद उसका एक्सपेंसेस क्या होगा, उसके बाद उसकी स्क्रैपिंग कैसे होगी, कहाँ वो कंडम किए जाएंगे, क्या वो कंपनी उसको अपने पास स्क्रैप कराएगी, दोबारा से वापस लेगी और नई बैटरी लगाएगी, या फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक कितनी जगह डेवलप हुआ है, कितना फास्ट चार्जिंग होती है, क्या इतना पेशेंस है लोगों के पास। जहाँ कि हम, अब आप सोचो कि 10 GB के, 10 Mbps के स्पीड का हम लोग डेटा चाहते हैं। हर चीज़ स्पीड में हो गई है। आज कौन चाहेगा कि आप मोबाइल पे कुछ ब्राउज़ कर रहे हो और आपका वो बफरिंग में चला जाए। कोई चाहेगा आज की डेट में? नहीं, नहीं चाहेगा। तो आप सोचो कि जब आदमी एडेप्टिव है एक फास्ट सर्विस के, मतलब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, इवन इफ सीएनजी में भी जाते हैं, तो आपका वेटिंग टाइम हार्डली 5 टू 10 मिनट का रहता है मैक्सिमम। मतलब आप, गाड़ी गई अंदर और आपने उसको फिल कराया, बोनट खोला, सब कुछ खोला, उसके बाद उसने फिल कर दिया, 5 टू 10 मिनट्स के अंदर आपकी गाड़ी की सारी पेमेंट हो जाती है, सारा आप करके निकल आते हो। मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ। तो क्या आप उसके अदर साइड में जाओगे जहाँ आपको 30 मिनट लग रहे हो। और 30 मिनट लगेंगे तो क्यों भी होगी। क्यों होगी तो उतनी स्पेस कहाँ होगी। क्या उनके पास इतना बड़ा स्पेस रहेगा कि जैसे एक बहुत बड़ा पार्किंग लॉट हो, उसके अंदर गाड़ी गई और गाड़ी जाने के बाद आपने कार वहाँ पार्क करी, फिर चार्जिंग करी, फिर आपकी पार्क निकल के आई। आज तो यदि आप मॉल की बेसमेंट की पार्किंग में चले जाओ तो 20 मिनट तो आपको पार्किंग में जगह प्लेस करते हुए लग जाते हैं। कैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कहाँ पार्किंग स्पेस आएगा। घरों में हाई राइज का कॉन्सेप्ट चला हुआ है। अब हाई राइज के कॉन्सेप्ट में आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लगाओगे। मतलब इतना कॉस्टली है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इतने कॉस्टली हैं। ठीक है, तो सेक्टर तो ग्रोइंग है, मगर मतलब अडेप्टेबिलिटी बहुत कम है। 5 साल किसी एक टेक्नोलॉजी को अडेप्ट होने में बहुत समय होता है। यदि वो उसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं जगा पा रही है मेरे हिसाब से, तो वो टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ लूप होल है, या वो इकोसिस्टम में लूप होल है। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी की लाइफ साइकिल ही 5 ईयर की है। आप एक टेक्नोलॉजी यदि आप चलते हो, तो आप यदि आईटी सेक्टर में हो तो आपको पता होगा एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो एक प्रोडक्ट आता है, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। वो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल फ्रॉम द बर्थ स्टार्ट होती है। उसको पता होता है कि ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल यहाँ तक चलेगी। तो चलो ठीक है, 7 साल हो गया, 5 साल तो पहले से बीत चुके हैं, अब 2 साल में ऐसा क्या हो जाएगा।
तो ऐसा ना हो कि कुछ नया इनोवेटिव आइडिया आए और ये ईवी के सारे स्टॉक धड़ाम से नीचे गिर जाए, जो भी बढ़े हुए हैं ग्रोथ सेक्टर पकड़ के। इस बारे में थोड़ा सोचिए आप लोग। मुझे लगता है कि ये मेरा व्यू पॉइंट है, बट मैं इकोसिस्टम को देख के बात कर रहा हूँ। आज मैं बैठा हूँ आपके सामने बात कर रहा हूँ, आप भी इसको चीज़ों को एनालाइज करिएगा। इस कम्युनिटी में जुड़ने का मतलब ही यही है कि हम उन चीज़ों को पकड़ना चाहते हैं जो कि हमारी वेल्थ क्रिएशन न करे, ना कि फ्यूचर में जाके वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दे। तो एक ग्रोथ सेक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि वहाँ के लोगों की अडेप्टेबिलिटी के साथ चले। ईवी सिस्टम आएगा सिस्टम में, मगर वो शायद जल्दी बर्थ ले लिया है इसने, इस बच्चे ने। ईवी के सिस्टम के बच्चा जो है, ईवी नाम का जो कीड़ा है, इसने थोड़ा जल्दी बर्थ ले लिया है। अभी इंडिया में वो सिस्टम नहीं डेवलप हो पाया है, मुझे ऐसा लगा। बीच में कुछ और नया आ गया और उसने फिर वो पेट्रोल इंजन को ही थोड़ा सा कन्वर्ट करके फ्यूल एफिशिएंट बना दिया या कुछ और कर दिया, ठीक है। तो उस केस में ईवी सिस्टम एकदम से फ्लॉप हो जाएगा। ये जितने भी स्टॉक चढ़े हुए हैं ईवी से रिलेटेड, बैटरी को लेकर ले लो आप, इलेक्ट्रिकल स्विचेस को ले लो आप, है ना, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसे कुछ, मतलब ये पेट्रोल कंपनीज़ हैं जो कि रिटेल की तरह सेल करती हैं, इनके स्टॉक ले लो, या कुछ व्हीकल वाली हैं जो अर्ली अर्ली एडवांटेज वाली बोली जाती हैं, उनके स्टॉक ले लो आप। ये सब कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बीच में ऐसा नया आ जाए जो कि ईवी सेक्टर को डिस्टरप्ट कर दे, तो ये सेक्टर ख़त्म हो जाएगा, इसको कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि सेल नहीं होगी इनकी इस हिसाब से। तो आप लोग थोड़ा सोचिएगा, सपोर्ट करिए, थोड़ा सा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।